Hello, welcome students. Myself Neeru Gupta, Associate Professor, Department of Chemistry, Government MS College, बीकानेर। बच्चों, हम बीएससी पार्ट 1 का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं और हमारी सेकेंड यूनिट चल रही है जिसके हम सेकेंड चैप्टर को अपने पिछले लेक्चर से स्टार्ट कर चुके हैं। और हमने अपने पिछले लेक्चर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी अणु कक्षक सिद्धांत का इंट्रोडक्शन या एक परिचय प्राप्त किया था। आज हम उसी चैप्टर से अपने अगले टॉपिक को लेंगे और हमारा आज का टॉपिक भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पार्ट 2 यानी कि अणु कक्षक सिद्धांत के भाग 2 से परिचय कराएगा। और इसमें हमारे छोटे छोटे कई सारे टॉपिक्स हैं और हम उनके बारे में आज डिटेल में स्टडी करेंगे। हमारा सबसे पहला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन BMO यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड ABMO अर्थात एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अर्थात बंधी परमाणु आणविक कक्षक और विपरीत बंधी आणविक कक्षकों में क्या अंतर है। डिफरेंस करना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे जब हम इनके एनर्जी लेवल डायग्राम्स पढ़ेंगे तो हमें ये डिफरेंस वहाँ पर हेल्प करेगा। सबसे पहले हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि बंधी अणु कक्षकों की बात करते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये अणु कक्षक परमाणुवीय कक्षकों के योगात्मक अतिव्यापन से बनते हैं, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इट इज़ फॉर्म्ड बाय द सब्ट्रैक्शन ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये परमाणुवीय कक्षकों के ऋणात्मक ओवरलैप या ऋणात्मक अतिव्यापन द्वारा बनते हैं। BMOs it has lower energy than the atomic orbitals from which it is formed. बंधी अणु कक्षकों की ऊर्जा का मान उनके परमाणुवीय कक्षकों की ऊर्जा के मान से कम होता है जिनसे कि वो बने हैं। बट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज़ हायर एनर्जी देन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स फ्रॉम विच इट इज़ फॉर्म्ड। जबकि विपरीत बंधी कक्षकों में उन परमाणुवीय कक्षकों की ऊर्जा से विपरीत बंधी कक्षकों का ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है। तीसरा डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम इज हाई। बंधी अणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान जो दो नाभिकों के बीच पाया जाता है उसका मान उच्च होता है, जबकि विपरीत बंधी कक्षकों में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान कम होता है। इट स्टेबलाइजेस द मॉलिक्यूल। बंधी अणु कक्षक अणु को स्थायित्व प्रदान करते हैं, जबकि विपरीत बंधी अणु कक्षक डीस्टेबलाइजेस द मॉलिक्यूल। ये अणु के स्थायित्व को कम करते हैं। नेक्स्ट जो अंतर है, इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स टेंड टू फेवर स्टेबल बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अर्थात बंधी अणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स जो उपस्थित होते हैं वो एक स्थायी बंध के बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं, जबकि विपरीत बंधी अणु कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो स्टेबल बॉन्ड फॉर्मेशन के बनने का विरोध करते हैं। हम इनको सिंपली एक इक्वेशन फॉर्म में अगर हम देखें, जो हमने अपना पहला कंपैरिजन लिखा है उसी की इक्वेशन है शाई BMO इक्वल्स टू शाई A प्लस शाई B, यानी कि ये वेव फंक्शन के एडिशन द्वारा बनते हैं, जबकि एंटी बॉन्डिंग शाई ABMO इक्वल्स टू शाई A माइनस शाई B, यानी कि ये ऋणात्मक या घटने का जो ओवरलैप होता है उसके द्वारा विपरीत बंधी कक्षकों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हम इन दोनों कक्षकों में जो अंतर है उसको तुलनात्मक रूप से ज्ञात कर सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट रहेगा एनर्जी लेवल्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अर्थात विभिन्न जो हमारे अणु कक्षक हैं उनमें ऊर्जा स्तर किस प्रकार के होते हैं। द MOs यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स आर गिवन एज। एक सामान्य अणु के बनने में, एक सिंपल या सरल अणु के बनने में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल शामिल होते हैं वो इस प्रकार लिखे जाते हैं। सबसे पहले सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा 2px,
पाई 2py पाई 2pz। जबकि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के लिए ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py एंड पाई एंटी बॉन्डिंग 2pz। एनर्जी लेवल्स ऑफ वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। ये जितने भी अणु कक्षक बनते हैं इनमें ऊर्जा स्तर बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में किस प्रकार है होता है वो हमने यहाँ पर लिखा है। सबसे पहले या सबसे कम ऊर्जा होती है सिग्मा 1s की, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, देन सिग्मा 2s, देन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, फिर सिग्मा 2px, फिर पाई 2py जो कि पाई 2pz के बराबर होता है, फिर पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, पाई एंटी बॉन्डिंग 2pz एंड लास्ट सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2px। यहाँ सिग्मा एमओ जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को डिनोट करता है और पाई डिनोट्स करता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को। अब इन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के जो अणु कक्षकों का निर्माण है उसमें फिलिंग कैसे होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के भरने का क्रम क्या होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फिल्ड अप इन द फॉलोइंग ऑर्डर। जो क्रम है वो हम यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैविंग लोएस्ट एनर्जी इज फिल्ड अप फर्स्ट, अर्थात वो अणु कक्षक जिसकी ऊर्जा सबसे कम होती है वो सबसे पहले भरा जाता है। दूसरा, ईच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैन होल्ड ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक अणु कक्षक सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है। तीसरा, पाई 2py एंड पाई 2pz हैव सेम एनर्जी, हैंस इलेक्ट्रॉन फील्ड्स अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। चूँकि हमने देखा कि 2py और 2pz की ऊर्जा समान होती है तो इलेक्ट्रॉन्स के भरने के लिए हुंड्स के नियम का प्रतिपादन होता है या उसके अनुसार भरे जाते हैं। इसी तरह से पाई एंटी बॉन्डिंग 2py और पाई एंटी बॉन्डिंग 2pz में भी हुंड्स के नियम का पालन होता है जब इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाता है। तो ये अणु कक्षकों के स्थायित्व का क्रम भी कह सकते हैं और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के भरने की जो प्रक्रिया होती है वो किस नियम के अनुसार होती है ये हमने इसमें देखा। अब हम अपने अगले पॉइंट पर आते हैं, वो है बॉन्ड ऑर्डर यानी कि बंध क्रम। बंध क्रम क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर इज द इफेक्टिव नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स इन ए कंपाउंड, यानी कि किसी भी अणु में बंधी कक्षकों की अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पता हो और एंटी बॉन्डिंग कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पता हो तो उनके अंतर के आधे को हम बंध कोटि या बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं, जिसे हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है NB - NA/2। NB है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO यानी कि बंधी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, Na है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO यानी कि प्रतिबंधी या विपरीत बंधी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। अब ये जो बॉन्ड ऑर्डर है ये इसका क्या इम्पोर्टेंस है या ये एक मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी या उसके स्थायित्व के लिए किस प्रकार एक्सप्लेन कर सकता है, यहाँ हम इस बात को देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, चूँकि स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए बॉन्ड ऑर्डर का क्या महत्व है या उसकी क्या इम्पोर्टेंस है हम उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्टेबिलिटी यानी बंध क्रम के अनुसार हम किसी भी मॉलिक्यूल के स्थायित्व को कैसे समझ सकते हैं ये आप इसमें देखेंगे। बंध कोटि का धनात्मक और ऋणात्मक मान हमें दो प्राप्त होते हैं और दोनों के अनुसार हम ये बता सकते हैं कि बनने वाला अणु स्थायी है या नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं, द वैल्यू ऑफ BO इज नेगेटिव और 0 इट इंडिकेट्स दैट द मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल, यानी यदि बंध कोटि का मान ऋणात्मक या 0 होगा तो अणु अस्थायी होता है या अस्तित्व विहीन भी कह सकते हैं होता है। If the value of BO is positive, then the molecule will be stable. और बंध कोटि का धनात्मक मान ये बताता है कि अणु स्थायी है। The stability of a molecule is determined with the help of bond dissociation energy. It is directly proportional to bond order. यानी किसी अणु की वियोजन ऊर्जा और उसका स्थायित्व उस अणु की बंध कोटि के समानुपाती होता है
बंध कोटि अधिक होगी तो अणु अधिक स्थायी होगा। Next, bond order is directly proportional to the bond strength, but inversely proportional to the bond length. Thus, more will be the bond order, shorter will be the bond length. हम ये कह सकते हैं कि अणु की बंध लंबाई और इसकी बंध कोटि के बीच भी संबंध है। बंध लंबाई इसकी बंध कोटि के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि बंध कोटि या बॉन्ड ऑर्डर अधिक होने पर उसके बंध की लंबाई कम हो जाती है। Bond order also determines the magnetism in molecule. That is, if all the electrons are present in MO are paired, then the molecule is diamagnetic. And if there are unpaired electrons exist in MO, the molecule is paramagnetic. The fractional value of BO indicates that the molecule will be paramagnetic. बंध कोटि की सहायता से अणुओं का चुंबकीय गुण भी ज्ञात किया जा सकता है। यदि बीओ में या एमओ में सभी इलेक्ट्रॉन्स युग्मित हैं तो अणु प्रतिचुंबकीय होगा, यानी कि डायामैग्नेटिक होगा। और यदि एमओ में इलेक्ट्रॉन्स अयुग्मित हैं या अनपेयर्ड हैं तो अणु अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक होता है। साथ ही आप ये भी यहाँ पर ध्यान रखें कि यदि बॉन्ड ऑर्डर यानी कि बंध कोटि का मान फ्रैक्शनल है तो भी वो पैरामैग्नेटिज्म या अनुचुंबकीय प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो ये जो हम 5 पॉइंट्स पढ़ रहे हैं ये बंध कोटि का या बॉन्ड ऑर्डर का महत्व भी बताते हैं और ये भी बताते हैं कि इनके आधार पर किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी या उसके स्थायित्व को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो हमारे 3 छोटे छोटे टॉपिक थे, सबसे पहले बीएमओ और एबीएमओ के बीच क्या अंतर है या उनकी हम कैसे एक दूसरे से तुलना कर सकते हैं। उसके बाद हमने हमारा अगला टॉपिक देखा कि अलग अलग अणु कक्षकों के लिए डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए जो उनके ऊर्जा स्तर होते हैं वो किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं। उन ऊर्जा स्तरों में फिर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किस प्रकार होती है और बंध क्रम के अनुसार उन इलेक्ट्रॉन्स के फिल होने पर जो अणु बनता है उसके स्थायित्व को उसके बंध कोटि या बॉन्ड ऑर्डर के आधार पर किस प्रकार एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये हमारे इस आज के टॉपिक के कुछ मुख्य बिंदु थे। हम अगले टॉपिक में हमारे होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डायटॉमिक ऑर्बिटल्स में किस प्रकार अणुओं की संरचना और उनके ऊर्जा स्तर बनते हैं उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।